हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आईएम कोलकाता के ऊपर। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या दिखा रखा है, एक्चुअल रियलिटी क्या है, ये मैं बताऊंगा। देखो, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले उस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उससे बात करो, वो रियलिटी बताएंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे बच्चे से बात किया हूँ, मेरा भी आईएम में हुआ था, मैं नहीं लिया हूँ किसी कारण से, वो रियलिटी बताऊंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, उससे बात किया हूँ मैं। वेबसाइट पर जो दिख रहा है एक्चुअल में वो नहीं है, इस बात को याद रखना। बता दूँ आईएम का तरफ फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और याद रखना, किसी भी तुम ज्वाइन कर रहे हो, क्या तुम्हें जानना चाहिए थिंग्स टू नो बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। किसी को तुम ज्वाइन कर रहे हो, किस किस पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले लोकेशन को याद रखना है, फिर रैंकिंग को देखना है। रैंकिंग इसलिए नहीं देखना है उसका क्या NIRF रैंकिंग है, रैंकिंग के बेसिस से पता चलता है कॉलेज में कैसा कैसा फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सब पता चलता है तुम्हारा। इसी कारण से इस पॉइंट को थोड़ा मैं डिस्कशन कर दूंगा। साथ में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, किस किस मोड में एडमिशन होता है, फिर कट ऑफ बताऊंगा, साथ साथ सीट मैट्रिक्स बता दूंगा मैं तुम्हारा, उसके फी बता दूंगा, प्लेसमेंट बता दूंगा, और स्टूडेंट का क्या रियल फीडबैक है, आज के टाइम में आईएम लेना वर्थ इट है नहीं है, इसकी रिगार्डिंग बता दूंगा। चलो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को देखता हूँ, फिर मैं एक्चुअल रियलिटी जो बच्चे से बात किया हूँ, बनाया हूँ, वो बताऊंगा। चलो पहले ऑफिशियल वेबसाइट तुम देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इस बात को तुम याद रखना। डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है तुम्हारा, ये इंस्टीट्यूट के थ्रू दिया हुआ है, WBJ अथॉरिटीज को वेरीफाइड नहीं किया है, ठीक है। ये कॉलेज के द्वारा जो वेबसाइट अपलोड है उसे मैं डाउनलोड किया हूँ। सबसे पहले तुम्हारा दो कैंपस इसका, एक सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में तुम्हारा बोल सकते हो तुम्हारा है, जो मेन था तुम्हारा, अभी न्यू टाउन कैंपस तुम्हारा खुला है। बाकी तुम्हारा ये सब दिख रहा होगा, तुम देख लो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसे आगे कहता हूँ। GPS लोकेशन भी तुम्हारा दिया, वेबसाइट तुम्हारा लिंक किया, तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये तुम देख लो, एडमिशन इंचार्ज कौन है तुम्हारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है एक्चुअल में क्या, ये भी बताऊंगा मैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का तुम्हारा देखो इंटेक कितना 90, ठीक है, ये भी दिख रहा होगा। नंबर ऑफ फैकल्टी देख लो, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट्स ऑफ थिंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ये मतलब स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस का, इसका देख लो इंटेक 30 है। एक्चुअल क्या ये बताता हूँ मैं, ठीक है, तुम देख लो। उसके बाद तुम्हारा क्या है AIML, ये भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये भी देख लो। ये वेबसाइट का डेटा है, इस पर यकीन मत करना, मैं जो बताता हूँ वो दिखना, वो ज़्यादा रियल है तुम्हारा, क्योंकि देखो वेबसाइट पे सब कोई मार्केटिंग करते ही करते हैं, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो बाकी ब्रांच शो हो रहा होगा, तुम यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये शो हो रहा है, देख लो। ये न्यू ब्रांच तुम्हारा इस बार ही ऐड हुआ है, इस लास्ट ईयर नहीं था तुम्हारा ये। और बहुत सारा ब्रांच यहाँ से डिलीट हुआ है क्योंकि उसका डेटा नहीं था। जो WBJ अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट पर डेटा शो करता है ना, वहाँ पे वो डेटा सब, वो ब्रांच सब नहीं था, वो बताता हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखो बेसिक कौन सा फैसिलिटी यहाँ पे मिल रहा है, ये देख लो, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासरूम, ये सब देखो ज़्यादा जरूरत नहीं है इस कॉलेज के रिगार्डिंग, क्योंकि कैंपस ऐसा छोटा है ना, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा कैंपस तुम्हारा। देख लो, ये सब जानना चाहिए, देख लो थोड़ा। बाकी रियलिटी तो बताऊंगा ही मैं, बस एक तुम देख लो वेबसाइट पे क्या क्या शो करके रखा है ये, ठीक है। अब देखो तुम्हारा फी स्ट्रक्चर, इसके रिगार्डिंग बताऊँ, फी तुम्हारा क्या कितना इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में कितना फी पड़ जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में ये पड़ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर का है, ये फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर। टोटल फी तुम्हारा अप्रॉक्स कितना पड़ जाएगा, ये देख लो। टोटल फी तुम्हारा अप्रॉक्स बोल सकते हो 7,85,000 तुम्हारा पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देखो, प्लेसमेंट की रिगार्डिंग देख लो तुम्हारा, ठीक है। प्लेसमेंट देख लो, ये प्लेसमेंट तुम्हारा दिख रहा है, क्या इसका रियलिटी ये बताऊंगा। 2023 का देख लो, 95% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम CTC देख लो, एवरेज तुम्हारा देख लो, ये तुम्हारा 22 का है, ये तुम्हारा 22 का, ये तुम्हारा 21 का है, ये तुम्हारा दिख रहा होगा। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस थ्रू कैंपस इंटरव्यू, ठीक है, ये तुम्हारा दिख रहा होगा, तुम देख लो, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा कैंपस का कुछ इमेज है, ये भी तुम देख लो कैसा कैंपस है। देखो IIM जस्ट एक बिल्डिंग है और कुछ नहीं है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंपस लाइफ नहीं मिलने वाला, प्लेसमेंट अच्छा होता है इसका, बताऊंगा मैं, और कौन कौन से कॉलेज इसके कंपेयर में अच्छे हैं, तुम देख लो। बिल्डिंग दिख रहा होगा, ये भी बिल्डिंग देख लो तुम, ठीक है, ये भी देख लो बिल्डिंग, ये भी बिल्डिंग देख लो, ये भी बिल्डिंग देख लो, ठीक है। उसके सीट मैट्रिक्स है, और किसी बच्चे को देखना है कौन कौन सा यहाँ ब्रांच डिलीट हुआ है, कौन सा ब्रांच अपडेट हुआ है, तुम्हारा कितने कितने सीट है, सारा यहाँ पे है, बट कोई नीड नहीं है, इसे मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम खुद देख सकते हो। अदरवाइज इतना बता रहा हूँ, उतना डेटा सफिशियंट है IIM के रिगार्डिंग, ठीक है। ये देख लो सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, देख लो यहाँ पे तुम्हें सारा मिल जाएगा, तुम सर्च करोगे ना सारा तुम्हें यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, बट ये सर्च करने की कोई नीड नहीं है, देखो यहाँ पे सारा तुम्हें मिल जाएगा। चलो अब देखो, सबसे पहले बताता हूँ मैं अब रियल डेटा क्या है तुम्हारा। अगर लोकेशन के ऊपर मैं बात करूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम एयरपोर्ट पे आओगे, कॉलेज आना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोलकाता का मेन सिटी, सबसे बोल सकते हो अच्छा सिटी में तुम्हारा कॉलेज है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के पास, तो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेलवे स्टेशन से आना चाहते हो, हावड़ा रेलवे स्टेशन से, तो 12 किलोमीटर तुम्हारा पड़ जाएगा। गवर्नमेंट बस फैसिलिटी भी है तुम्हारा, प्राइवेट कैब भी मिल जाएगा तुम्हें। अगर सियालदह रेलवे स्टेशन से देखोगे ना, अप्रॉक्स 7 किलोमीटर है। मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 2-3 बार कैंपस गया हूँ, तो मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है। उसके रैंकिंग के ऊपर मैं बात करूँ, देख लो NIRF रैंकिंग में कभी भरोसा मत करना, फ्री में देखा हूँ, कोई से रैंकिंग नहीं मिला गया तो रैंकिंग को कट कर दो, कोई फायदा नहीं देखने का। देखो मैं 5 स्टार डाला हूँ, जो अच्छा है उसे अच्छा स्टार दिया हूँ, क्योंकि ये मेरा रेटिंग नहीं है, बच्चे कम से कम 3 से 4 बच्चे से बात किया हूँ, और कुछ मेरे दोस्त हैं उससे मैं बात किया हूँ। कंप्यूटर में तुम्हारा लैब बहुत अच्छा है, 5 में से तुम 4 स्टार से आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरी के ऊपर, तो लाइब्रेरी भी तुम्हारा ठीक ही है यहाँ का, ठीक है, तुम 3 स्टार दे सकते हो आउट ऑफ 5, ठीक। उसके बाद करूँ मैं एफिलिएटेड, मॉकआउट से एफिलिएटेड है तुम्हारा ये,
अगर बात करो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के ऊपर, ये 2 स्टार है, ठीक है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, कैंपस बहुत छोटा, जस्ट एक बिल्डिंग है तुम्हारा। प्लेग्राउंड फैसिलिटी बहुत खराब है तुम्हारा, बहुत खराब, मतलब बोल सकते हो कुछ नहीं, जस्ट एक बिल्डिंग है। क्लासरूम इसका बहुत अच्छा है, जितने भी कॉलेज तो कंपेयर कर लोगे, इसका क्लासरूम बहुत स्पेसियस है तुम्हारा। क्लासरूम में 4 स्टार से दूंगा, और कॉलेज के कंपेयर में WB जितने प्राइवेट कॉलेज है उसके कंपेयर में इसका क्लासरूम अच्छा है तुम्हारा। कॉलेज फैकल्टी देख लोगे, ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे पूरा पढ़ाई का कंप्लीट इन्वायरमेंट है, एक ड्रेस कोड है तुम्हारा, अटेंडेंस को मेंटेन किया जाता है, मतलब बोल सकते हो पढ़ाई के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है, और इसी कारण से प्लेसमेंट अच्छा होता है। यहाँ का पढ़ाई को मैं बोलूँगा इससे अच्छा स्टार दूंगा, मैं बोल सकते हो 4.5 भी दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे 4 दिया हूँ। प्रॉब्लम क्या है, जिस बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वर्क करना है बिल्कुल नहीं है, स्पोर्ट्स पे किसी का तुम्हारा इंटरेस्ट है बिल्कुल नहीं है, तो ये 3 पॉइंट तुम्हारा बहुत खराब है यहाँ का, ठीक है, बहुत खराब है, ठीक है। उससे चलो आगे बताता हूँ। उसके बाद बात करूँ एडमिशन के ऊपर। एडमिशन जो होता है IIM JEE के थ्रू होता है, ठीक है, WBJ के रैंक कार्ड के थ्रू होता है, JEE मेंस के रैंक कार्ड के थ्रू होता है, और मैनेजमेंट कोटा से होता है। देखो सबसे ज़्यादा एडमिशन किससे होता है, IIM JEE के थ्रू होता है, उसके बाद होता है WBJ के थ्रू, उसके बाद होता है तुम्हारा JEE मेंस से। JEE मेंस से बहुत कम बच्चे का ही होता है। अब यहाँ पे ना ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो कॉल आता होगा कि IIM में एडमिशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे अगर देखोगे एडमिशन सबसे ज़्यादा होता है तो IIM JEE के थ्रू होता है, उसके बाद मैनेजमेंट कोटा से होता है, उसके बाद WBJ के रैंक से, उसके बाद बोल सकते हो JEE मेंस के थ्रू होता है यहाँ पे, ठीक है। और याद रखना ये कॉलेज अपना रेपुटेशन डे बाय डे डाउन करता जा रहा है। रीजन ये है क्योंकि मैनेजमेंट कोटा से ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, और IIM JEE के थ्रू हो रहा है, और तुम्हारा JEE मेंस हो गया, WBJ बहुत कम बच्चे का हो रहा है, इसी कारण से बोल सकते हो अपना रेपुटेशन कम करता जा रहा है ये कॉलेज डे बाय डे। जैसे हम लोग के टाइम में 2020 में देख लोगे ना, कॉलेज का बहुत हाई रेपुटेशन था तुम्हारा, ये अप्रॉक्स 3K तक तुम्हारा 2K तक बंद होता था, बच्चे का डिमांड था इस कॉलेज का, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता था, ठीक है। अब प्लेसमेंट भी डाउन जा रहा है और कैंपस भी लाइफ बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके देख लो कौन कौन सा सीट और तुम्हारा कट ऑफ। बात करूँ मैं कंप्यूटर साइंस, CSE विथ स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस सिस्टम, उसके बाद CSE AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CSE AI ML, CSE साइबर सिक्योरिटी, IoT एंड ब्लॉकचेन, ठीक है। उसके CSE IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, उसके IT, और ये सब ब्रांच है ना, डेटा कहीं नहीं मिला। यहाँ पे तुम देखोगे ना, इसका जो डेटा दिया है WBJ ऑफिशियल अपना, उस पर ये सब ब्रांच नहीं मिला, मतलब ये सब ब्रांच तुम्हारा क्लोज हो चुका है, इसे कट कर दो, ये सब ब्रांच तुम्हारा क्लोज हो चुका है, ये भी 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 तुम्हारा क्लोज हो चुका है, ठीक है। उसके सीट देखोगे वहाँ पे कुछ 90 दिखा रहा था, बट इस बार जो सीट तुम्हारा आया है 104 तुम्हारा सीट आया है। CSE बिजनेस सिस्टम में तुम्हारा 35 सीट आया है, AI में तुम्हारा 35 सीट आया है, AI में 35 सीट आया है, CSE IoT ब्लॉकचेन में 35 सीट है तुम्हारा, CSE स्पेशलाइजेशन IoT में 35 सीट है, IT में 35 सीट है। कट ऑफ तुम्हारा दिख रहा होगा, देखो मैं अप्रॉक्स लिया हूँ 2022 2023 में क्या कट ऑफ गया है, उसके बेसिस से बोलोगे 4K तक तुम्हारा कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा मॉकअप राउंड तक, ठीक है। उसके बाद देख लो बाकी सब कट ऑफ शो हो रहा होगा, तुम यहाँ पे आराम से देख लो, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद तुम्हारा फी के रिगार्डिंग बात करूँ, देखो फी थोड़ा इंक्रीज हुआ, यहाँ पे थे तुम देखोगे, ये तुम्हारा जो वेबसाइट पे दिखाया है ये तुम्हारा, ठीक है, या फी तुम्हारा क्या दिखाया, फी 7,85,000, बट ये नहीं है, फी थोड़ा इंक्रीज हो चुका है यहाँ का, ठीक है, फी यहाँ का इंक्रीज हो चुका है, अप्रॉक्स तुम्हारा 8 लाख पड़ जाएगा यहाँ का आराम से फी। उसके बाद हॉस्टल फी बात करो, अप्रॉक्स 1 लाख तुम्हारा हॉस्टल फी भी पड़ जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चे ना बाहर से ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और याद रखना एडिशनल जो 8 लाख तो तुम्हारा ट्यूशन फी है ही, एडिशनल फी बहुत सारा पड़ जाता है कॉलेज में, जैसे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी पड़ गया तुम्हारा, सेमेस्टर एग्जाम फी पड़ गया तुम्हारा, ट्रेनिंग फी पड़ गया, और बहुत सारी फी यहाँ पे एडिशनल ये लेते हैं। तो 8 लाख से तुम ज़्यादा ही मान सकते हो, अप्रॉक्स 9 लाख तक तुम जा सकता है तुम्हारा, मतलब मैक्स टू मैक्स बताया हूँ 9 लाख तक या 8.5 लाख तक तुम्हारा जाएगा। फी के रिगार्डिंग समझ में आ गया हो, ये ऑफिशियल फी है तुम्हारा जो कॉलेज लेगा, बाकी एडिशनल फी यूनिवर्सिटी चार्ज, सेमेस्टर फी, ये सब फी तुम्हारा लेता रहेगा। हॉस्टल का फी अप्रॉक्स 1 लाख पड़ जाएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे बाहर से ही रहते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट जितने बच्चे हैं सब बाहर से ही हैं, ठीक है। फी के रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्लेसमेंट, ठीक है, तुम देखोगे ना यहाँ पे दिखा जा रहा है, क्या प्लेसमेंट दिखा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तुम ये देखो, ठीक है, क्या तो प्लेसमेंट दिख रहा होगा, तुम यहाँ पे प्लेसमेंट देख लो, बट एक्चुअल प्लेसमेंट दिखाता हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है, जो बच्चे से बात किया जो मुझे पता चला है, देखो प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है यहाँ का, ठीक है। वेबसाइट पे दिखा रहा होगा तुम्हारा एडोबी, सैमसंग तुम्हारा एक बार ही आया है, और ये कॉलेज वाला हमेशा ऐसे मार्केटिंग करेगा। एक बार आया था शायद 72 या 42 का दिया था, बच्चे मुझे बता रहे थे, बट 1-2 बार ही आया है, जिंदगी भर तक वेबसाइट पे लगा रहेगा कि नहीं कौन कौन से कैंपस में एक्चुअली में कंपनी आ रहे हैं, इस पर तुम फोकस कर सकते हो। अगर तुम IIM आ रहे हो तो याद रखना TCS तुम्हारा 100% आएगा ही आएगा, 3 रोल के लिए आता है, डिजिटल, निंजा, प्राइम तुम्हारा, फिर IBS तुम्हारा आएगा ही आएगा, PwC कंपनी आएगा, कॉग्निजेंट आएगा तुम्हारा, एसेंचर आएगा तुम्हारा, इंफोसी आएगा तुम्हारा, कैपजेमिनी आएगा तुम्हारा, लोकल कंपनी। देखो IIM का बहुत सारे कंपनी के साथ टाई अप है, वो कंपनी आती है मैक्सिमम बच्चे को लेकर जाती है, जो कोलकाता बेस्ड कंपनी होती है। इतनी ही कंपनी आ रही है, तुम ये सब कंपनी फोकस कर सकते हो। और कुछ कुछ कंपनी जो होते हैं ना, बोल सकते हो बहुत कम ही चांस होता है आने का, और बहुत सारे बच्चे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं। बोल सकते हो 42 लाख का प्लेसमेंट गया है तुम्हारा, 3 बच्चे को शायद मिला है, ये सारा ऑफ कैंपस ही है, जैसा मुझे बच्चे बता रहे थे, ठीक है सर। ये समझ में आएगा प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ये सब कंपनी तुम फोकस कर दो, यही सब कंपनी कैंपस में आने वाले हैं। बाकी ऑफ कैंपस तुम कहीं भी फाइट कर सकते हो, बट कैंपस में यही सब कंपनी आएगी, ठीक है। उसके तुम देखो स्टूडेंट का क्या फीडबैक मिला है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टूडेंट का बस मुझे एक ही फीडबैक मिला है, भैया प्लेसमेंट सब बच्चे का हो जाता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे को 1 या 2 प्लेसमेंट मिल ही जाता है, प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस कैंपस में। इतना मुझे जितने बच्चे से बात किया हूँ, सारा बच्चे एक ही बात बोल रहे थे, भाई टीचर बहुत हेल्पफुल है, यहाँ के फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, प्लेसमेंट के टाइम भी प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लेसमेंट आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। तुम देख लो
ठीक है, जितने भी फीडबैक मैं ना कुछ बच्चे से बात किया हूँ, कुछ कोरा से लिया हूँ तुम्हारा, कुछ कॉलेज परवेज कॉलेज देखो, बहुत जगह से डेटा लिया हूँ, उसके बाद में देख रहा हूँ। ठीक है, तुम देख लो। ठीक है, जिस बच्चे का अच्छा सीजीपीए होता है वो बच्चे का प्लेसमेंट हो ही जाता है। ये मैटर नहीं करता कि 15 लाख 20 लाख का हुआ है, मिनिमम 4 लाख 5 लाख 6 लाख का प्लेसमेंट सबका तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है, बट प्लेसमेंट एक्चुअली में तुम्हारा हो जाता है। और बात कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फालतू ही है, कोई मतलब बताओ ना, वर्थ इट नहीं है। जिस बच्चे को सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए उस ये कैंपस में आ सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी को कैंपस लाइफ चाहिए, ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस कैंपस को तुम अवॉइड करो। जस्ट एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पार्ट कुछ नहीं है, एक यहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है। ठीक है, कॉलेज जाने से पहले कॉलेज खत्म हो जाएगा तुम्हारा, इस बात को तुम याद रखना। बट एकेडमिक लाइफ तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई ठीक हो रहा है कैंपस में, क्लासरूम अच्छा है तुम्हारा, फैकल्टी अच्छे हैं, हेल्पफुल है, प्लेसमेंट के लिए अलग से प्रोग्राम करवाते हैं, उसका पैसा लेते हैं, हाँ एग्री करता हूँ, बट अच्छा है तुम्हारा। अगर मेरे से कोई पूछेगा हेरिटेज और आईएम में क्या लूँ, मैं तो बोलूँगा हेरिटेज लो, क्योंकि तुम ओवरऑल देख लोगे ना तो हेरिटेज ठीक है तुम्हारा एज कम्पेयर टू आईएम, क्योंकि हेरिटेज का प्लेसमेंट सेम ही जा रहा है तुम्हारा आईएम के थ्रू। बट बोल सकते हो हेरिटेज में कैंपस लाइक भी है, एक अच्छा सा कैंपस भी मिल जाएगा, जस्ट एक बिल्डिंग नहीं मिलेगा तुम्हें। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा तुम्हारा कैसा है तुम्हारा आईएम। इसके बाद और किसी कैंपस के रिगार्डिंग चाहिए होगा मुझे बताना, जो मुझे रियल डेटा जितना बताया हूँ मैं, ये रियल डेटा दिखाया हूँ, एक्चुअल तुम्हारा क्या दिखाया जाए वेबसाइट पे वही बता दिया हूँ। इसके बाद तुम्हें चाहते हो और किसी कैंपस को रिव्यू करूँ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा रिव्यू कर देने का। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया हो गया होगा आईएम के रिगार्डिंग। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इससे तुम्हारा हेल्प हुआ है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं ट्राई करूँगा इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट और आप सभी तक लाने का। थैंक